अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया लिखा है। मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अरे बोलिए ना भाई, हूँ आपको मुलाकात करने की ख्वाहिश है। एक आदमी को भी नहीं। सुनो सुनो एक वाकया सुनो। खालिश लोग हैं, अल्लामा शहीन साहब, कुमिल्ला मिसबाही और हमारे सेक्रेटरी साहब ना, बहुत मेहनत के। डॉक्टर साहब को ले जाइए। अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया लिखा है अनीसुल गरीबीन में कि हजरत मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। तो एक शख्स पर उनकी नजर पड़ी तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अल्लाह के पैगंबर, ये शख्स कौन है? एकदम संजीदा होकर के, बस तकरीर नहीं, बात करने के अंदाज में आप लोगों ने जो ताउन किया है ना, बेटा हमको भी देखो कुछ है ना, उतना कल्लू नहीं है कि देखने के लायक भी नहीं है। हाँ, हाँ, इसलिए मैं चाहा कि गोरा से पहले मैं ही आ जाऊं, है ना। देखिए एक बच्चा आज जो है, अच्छा माशाल्लाह, ये देखिए इमरान साहब जिन्होंने 30,000 लिखाया, नकद दे दिया। तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया कि अल्लाह के पैगंबर, ये जो आपके पास ये शख्स बैठा है, इसका क्या नाम, ये कौन है? का ये मेरी उम्मत का एक फर्द है। तो आपने फरमाया कि ये दुनिया में 6 महीना जिंदा रहेगा। क्या महीना जिंदा रहेगा? थोड़ा सा बोलिए, हौसला होगा मेरा। हाँ, 6 महीना, 6 महीना जिंदा रहेगा। कौन कह रहा है? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से। किसके बारे कह रहे हैं? जिसकी रूह निकालनी है। का ये 6 महीना जिंदा रहेगा, 6 महीने के बाद मुझको हुक्म है इसकी रूह को निकालने का। आई गई, बात खत्म हो गई। ये शख्स वहां से उठ करके चला। इसके जहन में एक बात थी कि अब मुझको दुनिया में सिर्फ 6 महीने जिंदा रहना है। गया, किसी ने उसके दरवाजे पर, घर पर दस्तक दी कि है कोई जो अल्लाह के नाम पर, अल्लाह की रजा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए कुछ अता कर दे। एक साइल ने मांगा, सवाल किया। जैसे अभी आपके सामने हजरत अल्लामा अब्दुल रहमान साहब कुमिल्ला फैजी, अल्लामा डॉक्टर जाकिर साहब, मौलाना शमीम साहब, मौलाना अब्दुल अजीज साहब और दीगर लोग, मैं भी हाथ फैला के मांग रहा हूँ कि है कोई जो अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे, कुछ अता कर दे। एक साइल ने आवाज दी, दस्तक दी, क्या है कोई जो अल्लाह के नाम पर दे, कुछ अता करे? उस शख्स ने सोचा कि मुझको दुनिया में सिर्फ 6 महीने जिंदा रहना है। जो कुछ उसके पास था, जो कुछ था, उसने लाकर उस फकीर के हवाले किया। कहा मैं अल्लाह के नाम पर, अल्लाह की रजा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए मैं दे रहा हूं। आई गई, बात खत्म हो गई। 6 साल के बाद, कई साल के बाद, आप भी बोलिए, थोड़ा सा जोर से बोलिए ना थोड़ा भाई। 6 साल के बाद वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया। आपने उसे देखा, फरमाया कि तू? उसने कहा जी मैं 6 महीने वाला। कहा कितने दिन हो गए? कहा 6 साल हो गए। आपने मलकुल मौत को बुलाया, कहा मलकुल मौत, इस शख्स को देख रहे हो? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हाँ अल्लाह के पैगंबर, ये वही शख्स है जिसके बारे मैंने कहा था ये दुनिया में 6 महीना जिंदा रहेगा।
तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 5 साल 6 महीने ज्यादा कैसे हो गए? आपने कहा था 6 महीना जिंदा रहेगा, ये 6 साल हो गए, 5 साल 6 महीने बढ़े कैसे? आपका काम है रूह निकालना, रूह कब्ज करना, और आपने कहा था, अब गौर से सुनो, जिसने दिया 5 रुपया दिया, 10,000 दिया, 20,000 दिया, 30,000 दिया, 31,000 दिया, 50,000 दिया, जिसने दिया वो सुने। अल्लाह के पैगंबर से हजरत मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, अल्लाह के पैगंबर देखिए, छाई ताड़ के एक साहब ने अपने ससुर के इसाले सवाब के लिए 1,000 रुपया दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। आप आमीन तो कह दीजिए, अल्लाह कब किसकी दुआ कबूल कर ले कहना बहुत मुश्किल है। तो कहा 6 साल हो गए, आपने फरमाया था कि 6 महीना जिंदा रहेगा, कि इतने दिन बढ़े कैसे? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अल्लाह के पैगंबर, एक साहिल ने, एक फकीर ने इसके दरवाजे पर आकर के दस्तक दी, कहा अल्लाह के नाम पर, अल्लाह की रजा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए है कोई जो कुछ अता कर दे। तो इसके पास जो कुछ था, जितना था, सब इसने अल्लाह के नाम पर दे दिया। तो उस फकीर ने हाथ उठाकर दुआ की कि परवरदिगार, मैंने तेरे नाम पर तेरी रजा के लिए इससे मांगा है, इसने दिया है, ए अल्लाह तू इसकी उम्र में बरकतें अता फरमा। कहा उसकी ये दुआ कबूल हो गई। अरे अल्लाह के पैगंबर, अब ये दुनिया में 6 महीना 6 साल नहीं बल्कि 60 सालों तक जिंदा रहेगा। तो अल्लाह की राह में देना, खर्च करना, ये आपका जाये नहीं जाएगा। अल्लाह फरमाता है, मन जा बिल हसनते फलहू अशरु अमसालिहा। जो अल्लाह की राह में एक खर्च करता है, परवरदिगारे आलम उसे 10 अता फरमाता है। आप 1 दे रहे हैं, आपको 10 मिलेगा। जिसने 10 दिया उसको कितना मिलेगा? जिसने 1000 दिया उसको कितना मिलेगा? जिसने 50,000 दिया उसको कितना मिलेगा? आप इसका अंदाजा लगाइए। मैं सलाम करता हूं खोरी महुआ के नौजवानों को, यहाँ के मुसलमानों को, याद रखिएगा, मस्जिद अल्लाह ताला का घर है, मुट्ठी भर लोग हैं। आप हौसला मत तोड़िएगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह गैब से आपकी मदद फरमाएगा और जरूर इंतजाम होगा। हजरत ने फरमाया ना कि मस्जिद बनेगी, हर हाल में बनेगी, और कई लाख मस्जिद। देखिए माशाअल्लाह, आप हैं, अब्बू हैं आपके? अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह। देखिए सनाउल्लाह साहब ने घगरा के, अच्छा घगरा के 5,000 रुपए उन्होंने, अच्छा घगरा के, अच्छा अच्छा, सबसे पहले अमीर सनाउल्लाह साहब है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह। बहरहाल उन्होंने, अच्छा देखिए सलामत साहब की माँ, अच्छा देखिए क्या जज्बा है, खुदा की कसम औरतों का भी है ना। देखिए उनकी माँ ने 1,000 रुपए है ना अपनी जानिब से दिया है। ये मौलाना अब्दुल अजीज साहब, तो आप सोचिए नहीं, आपसे गुजारिश की गई और अल्हम्दुलिल्लाह आपने दिया, और मुस्तकबिल में भी आप ही को देना है, और आप ही के पैसे से मस्जिद की तामीर भी होगी, और इंशाअल्लाह मस्जिद बनेगी, आलीशान मस्जिद बनेगी। अब आपका देना माशाअल्लाह सब, यही असली काम है, असली काम है।
असल काम है, आप नमाजी बनिए, नमाजी बनिए। सिर्फ मुहर्रम में इमाम हुसैन के नाम पर झंडा फहरा लेना। अभी आपने सुना अल्लामा डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब से कि इमाम हुसैन ने हालत सजदे में अपने सर को कटा दिया। तो क्या हम छत के नीचे पंखे की हवा में अल्लाह की बारगाह में सर नहीं झुका सकते? आज बहुत बड़ी कमी है बाबू। ए बाबू सुन लो बाबू, हाँ सुन लो। 5 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है मेरा कि हम आपको उठा के आसमान पर पहुंचाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसका मुझको तजर्बा है, मगर मकसद फन्ने खिताबत दिखाना नहीं, तकरीर करना नहीं। मकसद ये है कि आप नमाजी बने। दिल बाग बाग नहीं, गार्डन गार्डन हो गया कि इन लोगों ने वादा किया, कसम खुदा की, और दिल खुश हो जाएगा। उलमा दुआ देंगे। इतने लोगों में से एक आदमी कोई ऐसा है जो खड़ा होकर के बोले हजरत नमाज भी पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह कल के बाद हम चेहरे पे दाढ़ी भी रखेंगे। देखिए हजरत क्या कहना है, एक आदमी खड़े हो गए, ये देखिए 2 3, अरे क्या कहना है, तो 2 खड़े रहिए, खड़े रहिए, 3 हो गए। पंजतने पाक के नाम पर 2 आदमी और खड़े हो जाओ। अरे क्या कहना है तैयब साहब ने, ये देखिए चचा आप तो पहले से रखे हुए, आप बैठ जाइए। नहीं देखिए वो लोग हैं कुट्टी कुट्टी रखे हैं, मगर मुट्ठी मुट्ठी रखना है इंशाअल्लाह। देखिए देख लीजिए हजरत, ये नौजवान लड़का, कसम खुदा की इसको दाद दीजिए ना। शादी हो गई ना बाबू? नहीं हुई, कोई टेंशन नहीं है, मेरी भी दाढ़ी के बाद शादी हुई है। हाँ लोग बोलता है, जैसे मैंने कहा था दाढ़ी रख लो, एक लड़का ने कहा हजरत नहीं हुई है, तो मैंने कहा क्या हुआ रे, जितना बोली साहब सब कुंवारा है का? तुम लोगों से बढ़िया मिली है, तुम लोगों से बढ़िया रखते हैं, है ना? माशाल्लाह बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब इलाके के लोगों को और अपना हौसला बुलंद करना चाहिए कि यहाँ मस्जिद भी बनेगी, लोग नमाज भी पढ़ेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अपने चेहरे पर रसूलुल्लाह की सुन्नत को भी सजा के आप मुबारकबाद के लायक है। मौलाना अब्दुल अजीज साहब, आप लोगों की मेहनत, मौलाना शमीम साहब और जितने लोग हैं, हमारे मुखिया साहब, शहादत साहब है ना, और शाकिर भाई है ना, ये सब लोग हैं, अकबर भाई, सब लोग हैं। इंशाअल्लाह जहां जितना हो सकेगा ये लोग ताउन करेंगे, आपकी मदद करेंगे। मस्जिद बनाइए हौसले के साथ। अब आइए शायर इस्लाम हजरत मौलाना अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक का इस्तकबाल कर ले। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े शायर हैं कि मेरे जैसा आदमी नकीब है। वैसे इन्होंने इस मंजिल पे लाके खड़ा भी कर दिया है। इससे काफी खुशी होती है इनको, है ना? ये सबसे काफी खुशी होती है ना, कि बाप रे बाप, ये 10 जगह बोलेंगे, देखा मेरी शख्सियत समझो। नेट वाले लोग के हम मना कर दिया कि मत डालोगे, वरना कहीं हलचल की जगह लोग मुझको नहीं बुलाने लगे। एक मरतबा नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर। माशाल्लाह थोड़ी सी मेहनत कीजिए, ये पढ़ेंगे। बैठिए बैठिए, अभी तकरीर मेरी खत्म कहाँ हुई, आप भी जो जान दे रहे हैं पढ़ने के लिए, है ना? हाँ रुकिए ना, एकदम बर्दाश्त नहीं है इनको भी। ये पढ़ेंगे, ये थोड़ी थोड़ी मैं न दे कलाई मोड़ मोड़ के। मैं भी अपने जमाने में था, हजरत की मेहरबानी से। ये थोड़ी थोड़ी मैं न दे कलाई मोड़ मोड़ के, भला हो तेरा साथ या पिला दे खूब निचोड़ के। आप एक मर्तबा और दोनों हाथ को उठा के, हम ये जबरदस्ती नहीं कहेंगे, इसलिए क्या हाँ। ये हमारे इमाम साहब हैं, हमारे इमाम क्या कह लीजिए, पूरे गिरिडीह जिला के इमाम हैं। मरकजी मस्जिद के इमाम हजरत मौलाना शमीम साहब किबला तकरीबन मिसबाही भी हैं, मिसबाही भी है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना?
तो इन्होंने कहा कि पैसा के अलावा अगर कोई छड़ देना चाहे या बालू देना चाहे या गिट्टी देना चाहे या और कुछ देना चाहे, कोई जेवर देना चाहे, चांदी देना चाहे, सोना देना चाहे, हाँ भाई लोग देते हैं कसम खुदा की मस्जिद के नाम पर। औरतें अपनी बालियां दे देती है, अपना हाथ का कंगन, पांव का पाजेब, ये सब लोग पेश करते हैं। तो आप देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाजी कारी आलिम मौलाना मोहम्मद मुबारक हुसैन मुबारक साहब शायर, अच्छा हाँ शायर हैं, हाँ शायर हैं। ये भूल गए थे हजरत, है ना, इनको देखने के बाद बहुत कुछ भूल जाते हैं। कब भूल जाएंगे हजरत, कब याद आ जाएगा, ये भी कहना मुश्किल है। शायर है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। देखिए मोहम्मद चिरागुद्दीन साहब मरहूम के नाम पर, ये देखिए आप लोगों ने जो वादा किया है ना, अच्छा 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 अच्छा, पहले एक कढ़ाई ईंट भी उन्होंने ली, उसके बाद फिर जो है वो एक गाड़ी ईंट का भी ऐलान किया। ये लोगों के अंदर हौसला जाग रहा है। क्यों जाग रहा है कि सिर्फ मस्जिद नहीं बन रही है, वरना आज देखिए बड़ी बड़ी मस्जिदें बन गई, बड़ी बड़ी मस्जिद बन गई, मगर वहां सजदा करने वाला कोई नहीं है, या तो इमाम साहब या तो मुअज्जिन साहब। आज इस लॉकडाउन से जो 2 महीना एक डेढ़ साल पहले मस्जिदों में पर जो पाबंदी लगी कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, इससे मुसलमानों को कसम खुदा की सोचना चाहिए कि अल्लाह कितना नाराज है। कल तक मुअज्जिन बुलाता था, आप जाने के लिए तैयार नहीं थे। ये देखिए माशाल्लाह, क्या नाम हुआ? अच्छा ये आ रहे हैं इसीलिए आप आए हैं। देखिए कितनी बरकत है ना, मुबारक साहब, मगर हैं इनके अपोजिट, है ना। मुबारक साहब इन्होंने अपनी जानिब से 20 बोरा सीमेंट ना 20 बोरा सीमेंट देने का ऐलान किया। माशाल्लाह